शहरी 25% आबादी की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपने टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं तो फिर आप जो सैलरीज और जो वेजेस है ना उसका भी डायरेक्टली उसी प्रोपोर्शन से ना इजाफा और एडजस्टमेंट जो है ना वो हुकूमत को करनी चाहिए। प्राइस इन्विजिलेटर अथॉरिटीज़ है ना उनको थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बजट उनको वहाँ ऑन बोर्ड होना चाहिए। 4,300 रुपये फी मन खरीदा है। गंदम की कीमत सरकारी जो 1,800 रुपये मन है और ये उससे 2.5 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ गया है, यानी 7% ओवर 10% कम्स टू 70%। इनको बजट बनाते वक्त साथ रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुबाब नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ वीडियोस में आप ये बात करते रहते हैं, हमारे नाज़रीन को बताते रहते हैं कि कीमतों में और मुआवज़ों में तवाज़ुन बरकरार रखना जो हुकूमत वक्त है उसकी बड़ी अहम एक ज़िम्मेदारी होती है। तो जो मौजूदा हालात हैं उसमें आप क्या कहते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय? ये देखें, बुनियादी एक जो होता है ना फाइनेंशियल बैलेंस रखना जो होता है ना ये ज़रूरी होता है। जो कीमतें हैं और जो उजरते हैं, जो सैलरीज़ हैं, सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो है ना सैलरीज़ और प्राइसेस जो चीज़ों की, इसमें एक बैलेंस रखना चाहिए हुकूमत को हर दौर में। मैं सिर्फ इस हुकूमत को ना क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ना कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ। ये हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आम आदमी का जो लिविंग कॉस्ट है ना उसका जो है ना उसके जो स्केल की जो उसकी सैलरीज़ हैं उसको ज़रूर रखना चाहिए। बेसिक्स जो सबसे बॉटम सैलरी लेने वाली क्लास है उसका ये रखना चाहिए कि बुनियादी जो चीज़ें हैं ना, खाने वाली, पीने वाली, पहनने वाली, उसकी कीमतें जो है ना वो इतनी ज़्यादा ना ऊपर जाएं कि जो आम आदमी के दस्तरस से बाहर हो जाए। अब इसमें होता ये है कि मेरे ख्याल में देखो दो चीज़ें मुतज़ाद होती हैं हुकूमत में और हर हुकूमत में होती है। यहाँ भी हो रही है, इससे पहले भी होती थी। अच्छा। बजट आता है, बजट में टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। टैक्सेस लगाने के बाद जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसी हुकूमत के बनाए हुए प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है ना वो हरकत में आ जाते हैं कि भाई आप ये कीमत क्यों की है, ये कीमत क्यों, ये कीमत क्यों है। मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए कि जब बजट बनाया जाता है ना तो उस वक्त जब टैक्सेस डिसाइड हो रहे होते हैं, रिवाइज़ हो रहे होते हैं, तो उस वक्त ये जो प्राइस कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल जो रेगुलेटर होते हैं, ये जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जो अफसरान होते हैं, ये जो वर्कर होते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, अदारों में भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जाते हैं, मेरे ख्याल में इनको बजट बनाते वक्त साथ रखना चाहिए। फ़र्ज़ करें अब एडिबल ऑयल की मैं आपको मिसाल देता हूँ। एडिबल ऑयल में एक टैक्स जो जीएसटी था ना ऑयल सीड की इंपोर्ट पर, जीएसटी जनरल सेल टैक्स जो था उसमें 70% इजाफा किया गया, यानी 10% था उसको 17 कर दिया गया, यानी 7% ओवर 10% कम्स टू 70%। ये मैं सिर्फ एक टैक्स की मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह और भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत, मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है, हुकूमत ने, मैं अक्सर कहता होता ना कि वसाइल और मसाइल में ब्रिजिंग करनी होती है जब बजट बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बजट बन रहा होता है ना तो फिर जिन अथॉरिटीज़ ने बाद में आके प्राइस कंट्रोल करना है ना वो बजट वाले दिन अगर वहाँ बैठे होंगे ना वो पहले दिन ही तैयार होंगे। कभी ये 70% तो एक टैक्स ही बढ़ा दी है, तो 70% और दूसरे जब देखें 70% जब आपने एक टैक्स बढ़ाया ना उसके ऊपर उस इंडस्ट्री का अगर 40 to 50% वैल्यू एडिशन अगर है ना, कॉस्ट है, इसका मतलब यह है कि वो टैक्स एक्चुअली डबल हो गया। ठीक है। अब जब डबल हो गया तो फिर 160-70 वाले जो चीज़ है ना, जो प्रोडक्ट है, जो ऑयल है, वो लाजमी 320 रुपये पे जाना है। तो वो जो प्राइस कंट्रोलिंग जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके जो कंसर्न्ड जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनको बजट वाले दिन ही दे शुड नो कि अब यार ये टैक्स इतना लग गया। अब उनको देखें, जब वो बजट में बैठे होंगे ना फिर उनको ये भी पता होगा ये टैक्स क्यों लगाया गया। हुकूमत के पास ज़्यादा रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होती है, हुकूमत ने जहाँ से डायरेक्ट पैसा हुकूमत के खजाने में आना हुकूमत ने लगाना और ये हुकूमत का राइट होता है। एक तो देखें जब वो टैक्स लगाना है, आपने टैक्स लगा दिया, उसके बाद तवाज़ुन जो है ना सैलरीज का वो भी वो देखा बजट के वक्त हुकूमत ये कर सकती है कि ठीक है जी, अगर आपने 15, 20, 50% अगर आपने टैक्सेस ओवरऑल बढ़ाए हैं और ख़ास तौर पे एडिबल चीज़ों का, खाने पीने पहनने वाली चीज़ों बढ़ाए ना आपने, लेकिन सामान तय्यश है ना, अदर दैन आपका जो है ना रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरतों के अलावा जो टैक्सेस लगे उसको आप छोड़ दें। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर, खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर, पहनने वाली जो बेसिक जो क्लोथिंग आपकी, उसके ऊपर जितने टैक्सेस का इफ़ेक्ट आना है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करके सैलरीज में वो ऐड करना चाहिए। उसके बगैर जो अर्बन पॉपुलेशन है ना ख़ास तौर पे, उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। अब देखें हुकूमत ने ज़्यादा सारे ही रिप्रेजेंटेशन तो होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी दोस्त होते हैं, अर्बन के भी होते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग होते हैं, जो हमारे दोस्त MNA MPs हमारे जो मिनिस्टर आते हैं, वो उनका एक ये पॉइंट होता है कि देखें जब एडिबल जो चीज़ें महंगी होती हैं ना, तो उसकी जो हायर प्राइसेस हैं उसका फ़ायदा वो जो 72-73% हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड पॉपुलेशन है उनकी जेब में वो प्रॉस्पेरिटी जाती है। ये बात ठीक है उनकी, आई एग्री विद दिस पॉइंट। बट बात यह है कि जो आपका बाकी जो 28-30% जो शहरों में रहने वाली आबादी है, वो भी तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मार्केट करते हैं, बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वो सारे जो कम्युनिटी है, अब उसके भी तो जो है ना कम्फर्ट का ख्याल हुकूमत को रखना चाहिए। ऑयल सीड की मैं बात करता हूँ, मेरा फील्ड है ऑयल सीड। अब सनफ्लावर सीड था, ये हमने पिछले दिनों 4,300 रुपये फ़ी मन खरीदा है। आप इसका अंदाज़ा ये लगा लें कि गंदम की कीमत सरकारी जो है वो 1800 रुपये मन है, और ये उससे 2.5 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ गया है। अब जिन लोगों ने ऑयल सीड काश्त किए हैं और जो करेंगे, ज़ाहिर है उन जो ग्रोअर्स हैं, वो जो काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनकी जेबों में नफ़ा आएगा, पैसे आएंगे, ठीक है, उनका घर तो पूरा हो गया। आल्दो उनकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती जितना वो उनको प्राइसेस का बेनिफिट मिला। ये प्राइसेस वाला मैकेनिज्म मैं दोबारा इंटरनेशनल फैक्टर बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन यहाँ मेरा ये कहने का मकसद है, नंबर 1 तो ये होना चाहिए जब आप बजट बनाती है ना हुकूमत हमारी, तो उसमें जो प्राइस इन्विजिलेटर अथॉरिटीज़ है ना, उनको बजट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बजट उनको वहाँ ऑन बोर्ड होना चाहिए। उनको पहले दिन ही पता होना चाहिए कि अगर एक टैक्स 70% बढ़ गया और उसका इफेक्ट डबल हो जाना है कीमतों, तो डबल जब कीमतें हो जाए तो वो फिर ना इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर को ऊपर प्रेशराइज ना करें, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब आपने टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं तो फिर आप जो सैलरीज और जो वेजेस है ना, उसका भी डायरेक्टली उसी प्रोपोर्शन से ना इजाफा और एडजस्टमेंट जो है ना वो हुकूमत को करनी चाहिए, ताकि मुआशरे में जो है ना फ्रस्ट्रेशन ना फैले। देखें बावजूद कि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी ना, जब इंसान की रोटी नहीं पूरी होगी, खाना नहीं पूरा होगा, पहनना नहीं पूरा होगा, तो वो फिर क्या करेगा? फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाएंगे, मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा, खलफशार का शिकार हो जाएगा। जो होता है ना स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं, वो फिर अल्टीमेटली जब एक लेवल से आगे बढ़ जाते हैं, वो फिर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को डिप्रेस कर देते हैं। आपने जो प्रोडक्शन के तखमीने लगाए तो वो पूरे नहीं होते। स्ट्रीट क्राइम के खौफ से आपकी इंडस्ट्री भी बैकफुट पे चली जाती है, आपका ट्रेड, आपका सारा जो बिजनेस, जो इकोनॉमी का जो फ्लो है ना, वो सुस्त हो जाता है। ये बड़ा दूर रस नताइज का, ये सिंपल ये नहीं कि अगर शहरी 25% आबादी की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी ओवरऑल इकोनॉमिकल आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, और इसमें हर हुकूमत को इसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मौजूदा को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी। मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं इस हवाले से या किसी और मौजू के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।